इससे पहले अपन ने 2 क्वेश्चन किए थे और कुछ बेसिक पढ़ा था। अब क्वेश्चन नंबर 4 है, इसमें देखना क्या है आपके पास में, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कोइंसिडेंट और इनकोइंसिडेंट। इनमें से जो भी इक्वेशन होगी एक अपने पास में कोइंसिडेंट आ सकती है और एक इनकोइंसिडेंट आ सकती है। दो इक्वेशन मिलती है, पेयर का मतलब दो होगा। इफ कोइंसिडेंट अगर इसमें से किसी का सॉल्यूशन कोइंसिडेंट आता है तो हमें उसका सॉल्यूशन ग्राफिकली करना है, यानी ग्राफ बना के करना है। ये क्वेश्चन ग्राफ से रिलेटेड है, पहले आते थे इसके क्वेश्चन, अब कम आते तो है लेकिन कम आता है। तो सबसे पहले दो इक्वेशन है, इसमें अगर आप सॉल्यूशन करना चाहो a1/a2 b1/b2 c1/c2 निकालना चाहते हो तो हमें इसको इस साइड लेके जाना पड़ेगा, इसको भी इस साइड लेके जाना पड़ेगा। लेके जाते हैं x + 5y - 5 = 0, 2x + 2y - 10 = 0। ये जो इक्वेशन बना दिया अपन। अब यहाँ से अपन इसका सॉल्यूशन a1/a2 से चेक करते हैं कि कौन सा कोइंसिडेंट आता है और कौन सा इनकोइंसिडेंट आता है। इतना चेक कर लेते हैं। तो a1 की वैल्यू कुछ नहीं होती है तो इसके आगे 1 होती है, a2 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू भी 1 है और b2 की वैल्यू भी 2 है, c1 की वैल्यू है -5, c2 की वैल्यू है -10। 1/2 एचटी, यहाँ पे भी 1/2 एचटी, ये दो माइनस आ गए तो दोनों कैंसिल आउट हो जाए। 5 की टेबल से कट हो रहा है दोनों, 5 × 5 5 × 5, यानी इसमें तीनों इक्वल आ गए। 1/2 इक्वल है 1/2 के और ये भी इक्वल है 1/2, यानी ये तीनों इक्वल है। जिसमें तीनों इक्वल आ जाता है उसका सॉल्यूशन कैसा होगा, a2 b1/b2 c1/c2, तीनों इक्वल है तो इसका सॉल्यूशन होगा कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट होगा और इसका इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। ग्राफ बनाने के लिए हमें तीन चीजें पता होना चाहिए कि जो सॉल्यूशन होगा वो कोइंसिडेंट होगा और इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन होगा और कोइंसिडेंट होगा। मैंने कोइंसिडेंट का मतलब क्या बताया था आपको, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आएगी, इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनेगी। तो देखते हैं अब इसका ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए हमें क्या क्या चीजें की रिक्वायरमेंट होती है वो इधर देखना। ये दो इक्वेशन काम में लेने हमें, इन्हें काम में नहीं लेना, इनसे तो हमें रिजल्ट पता करना होता है कि क्या आएगा। ऊपर वाली जो इक्वेशन मिलेगी उन्हें काम में लेना होता है। जैसे इसको नाम दे दो आप इक्वेशन नंबर 1 और इसे नाम दे दो इक्वेशन नंबर 2। तो फ्रॉम फर्स्ट को सोल्व करते हैं। फ्रॉम फर्स्ट सबसे पहले इसे मैं एज इट इज लिख रहा हूँ, x + y = 5। अब हमें अपनी तरफ से, खुद की तरफ से यहाँ पर या तो x की वैल्यू पुट करनी है या y की वैल्यू पुट करनी है। खुद ही ये तुम्हारी इच्छा हो, या तो फ्रैक्शन में पुट करो या 0 पुट करो या होल नंबर में पुट करो। हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि ग्राफ बनाने में हमें इजी हो। तो सबसे इजी नंबर होते हैं 0, 1, 2 से स्टार्ट करना होता है। जब भी हमें ग्राफ के बारे में डिस्कस करना होता है हमें या तो x की जगह या y किसी भी एक की जगह 0, 1, 2 पुट करना है। जैसे मैं अभी यहाँ पर इसको करता हूँ, सबसे पहले किसी भी एक वेरिएबल को इस साइड पे x 5, ये प्लस का इस साइड जाएगी, किसमें चेंज हो जाएगा माइनस। अब हमें यहाँ पर खुद की तरफ से y इक्वल सबसे पहले मैं पुट करता हूँ यहाँ पर फर्स्ट, y इक्वल मैंने पुट किया 0, इसमें वैल्यू रखेंगे x इक्वल 5 - 0, तो x इक्वल कितना आ जाएगा 5। एक दो बार वैल्यू पुट करनी होती है हमें। अब मैंने 0 पुट कर दिया y की जगह, अब y की जगह कितना पुट करूंगा मैं 5। तो इसमें करनी है वैल्यू तो पुट x इक्वल 5 -
माइनस y की जगह कितना आ जाएगा 1, x इक्वल 5 में से 1 माइनस करो 4। इस तरह से हमें x की दो वैल्यू मिलती है और y की दो वैल्यू हम खुद प्रूव करते हैं जब जाके हमें x की दो वैल्यू मिलती है। इनको हमें बॉक्स के अंदर लिखना है, किस तरह से लिखना है वो देखना। ऊपर हमेशा x नीचे y लिखना है। y की वैल्यू मैंने क्या क्या पुट की है, एक तो मैंने 0 पुट किए और एक बार, तो इसको 0 पुट किए और एक बार। जब मैंने y की वैल्यू 0 रखी है तो x की वैल्यू कितनी आई है 5। जब y की वैल्यू मैंने 1 रखी यहाँ पर तो x की वैल्यू आई है 4। हमें एक इक्वेशन से एक बॉक्स मिलेगा, ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे, दूसरा बॉक्स मिल जाएगा। फिर उन दोनों की मदद से हमें ग्राफ बनाना होता है। 2x प्लस 2y इक्वल 10, ये दूसरी इक्वेशन है आपके पास में फ्रॉम सेकंड। दोनों जगह 2 आ रहा है तो दोनों जगह से 2 कॉमन ले लो आप, तो यहाँ पे सिंपली बचेगा x प्लस y और इक्वल में 10। मल्टीप्लाई में मल्टीप्लाई वाला चेंज होगा डिवाइड में, x प्लस वाई इक्वल 10/2। कट करोगे इसको, x प्लस वाई इक्वल कितना आ जाएगा 5। क्या ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन सेम बन गई है, यानी जो इसके आगे की रिजल्ट आएंगे वो पूरा सेम आएगा। यानी इसमें भी क्या लिखना है आपको, इसे ही दोबारा यहाँ लिखना है, इसका बॉक्स भी सेम यही बनेगा। तो इसमें यहाँ लिख देता हूँ, सेम लिखना है आपको। इसका बॉक्स बना देता हूँ मैं यहाँ पे, x y 5 0 4 1। अगर ये इक्वेशन आपके यहाँ सेम नहीं बनती तो इसका कुछ और रिजल्ट आता। अब देखो, जब यहाँ पर वैल्यू सेम आई है 5 0 5 0 4 1 4 1, तो एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन ऑटोमेटिकली आएगी, क्योंकि आपके पास में सारी वैल्यू सेम है। जब मैं ग्राफ में 2 लाइनें बनाऊंगा तो एक के ऊपर एक ऑटोमेटिकली आएगी। इसके बाद में हम ग्राफ बनाएंगे, सुनना ध्यान से देखो। अब इस क्वेश्चन का हम ग्राफ बनाएंगे। ग्राफ बनाने के लिए हमें लास्ट के जो 2 बॉक्स बनाए हैं इनकी रिक्वायरमेंट होगी। इसमें भी हमें x अक्ष की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, x अक्ष की सबसे बड़ी वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 5 4 आ रहा है, और जो दूसरा बॉक्स है उसमें भी 5 4 है, और ये दोनों वैल्यू आपके पास में पॉजिटिव आई है। यहाँ पर कोई भी माइनस के साथ में साइन नहीं आया है, तो हमें x अक्ष की मैक्सिमम वैल्यू तक इसमें काउंटिंग लिखनी है। मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर 5 है, 5 या 6 तक हमें x अक्ष पे नंबरिंग को शो करना है। जो ये पॉइंट होता है ये बीच में 0 होता है, इसके आगे मैंने 1 2 3 4 5 6 ऐसे ही सेम हमें y एक्सिस पे हाईएस्ट वैल्यू चेक करनी होगी। तो y एक्सिस पे हाईएस्ट वैल्यू तो 0 1 है 0 1 है। आप ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 तक y एक्सिस पे नंबरिंग कर दो, 1 2 3। यहाँ पर माइनस में नंबर नहीं है, माइनस में नंबर शो करना चाहो तो 1 2 शो कर दो, काम बिल्कुल नहीं आएंगे। -1 -2 जब भी हम ग्राफ बनाते हैं तो पहले x एक्सिस की वैल्यू को चूज किया जाता है, उसके बाद में y एक्सिस की वैल्यू को देखा जाता है। x की वैल्यू है 5 पे, 5 पे कितना चाहिए, y की वैल्यू 0। जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू है 1। 5 पे 0, 4 पे 1, ऐसे पढ़ना है हमें। 5 पे 0 पर जाना है, 4 पर 1 पे जाना है, 5 पे 0 पे जाना है, 4 पे 1 पर जाना है। तो x अक्ष पे 5 है और y पे 0। x अक्ष पे 5 ये रहा आपके पास। अब y पे कहां पर है, y की वैल्यू 0 है आपके पास में और x की वैल्यू 5 है। तो 5 कहां तक जाएगा, 0 तक। 0 कहां है, यहीं पर है, यानी ये पॉइंट यहीं रहेगा, आगे जाएगा ही नहीं। ऐसे ही 4 पे कितना है, 1 है, तो x की वैल्यू तो 4 है
और y की वैल्यू है 1, तो ऊपर y वाली लाइन ये रही, इससे मैं ऊपर जा रहा हूँ, तो 4 पे 1, जस्ट यहाँ पर इसके सामने, ये नहीं यहाँ चले जाओ, 4 पे 1 ऊपर यहाँ जाओ और डॉट से शो कर दो इसे। इस पॉइंट को नाम दे दो a, इस पॉइंट को नाम दे दो b। अब स्केल से आपको इस लाइन को मिलाना है। अगर आप दूसरी लाइन बनाना चाहोगे तो मैं क्या लिखूंगा इसके ऊपर 5G, तो 5 भी यही रहेगा, 0 भी यही रहेगा, यानी C पॉइंट भी यही आएगा आपके पास। 4 पे कितना होगा 1, यानी 4 पे 1 भी यही रहेगा, यानी D पॉइंट भी यही होगा। अब हमें इनकी कोऑर्डिनेट भी लिखना होता है। कोऑर्डिनेट का मतलब ब्रैकेट के अंदर 2 नंबर लिखना होता है, पहले हमेशा x की वैल्यू फिर y की वैल्यू। x की वैल्यू 5 थी और y की वैल्यू थी 0। ऐसे इसके b और d के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे 4, 1। इस तरह से इसके हमें कोऑर्डिनेट लिखते। अब इसी लाइन के ऊपर दूसरी लाइन बनी है, दोनों लाइन एक साथ आ गई, तो इसको डबल शो कर दो इस तरह से। इससे हमें क्या पता चलेगा कि इसके ऊपर 2 लाइन है। सबसे पहले ये लाइन बनी थी आपके पास में, फिर जब मैंने इसको दोबारा बनाया उस बॉक्स की हेल्प से, तो वो भी इसी के ऊपर आई है। ये डबल एरो यही शो कर रहे हैं कि इसके ऊपर 2 लाइन है, एक के ऊपर एक बन रही है। अब लास्ट इस लाइन के ऊपर हमें इसकी इक्वेशन लिखना होती है। इक्वेशन जो अपन ट्यूशन में मिली थी शुरुआत में, वो इक्वेशन लिख दो। दोनों इक्वेशन लिख दो, एक तो x प्लस y इक्वल 5 है, और एक दूसरी इक्वेशन क्या थी 2x प्लस y इक्वल 10। इसके साथ में स्केल जरूर लिखना है। स्केल 8th क्लास में भी लिखा था, 9th में भी लिखा था, 10th में भी लिखना ही पड़ेगा। स्केल के बिना काम नहीं होगा। स्केल एक तो x एक्सिस के लिए लिखना होता है और एक y एक्सिस के लिए। तो x एक्सिस के लिए लिखते हैं सबसे पहले। तो x एक्सिस के लिए क्या हुआ, मैंने जो यहाँ पे डिफरेंट लिया है 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, डिफरेंस सब में 1 1 का है, तो यहाँ पर x एक्सिस इक्वल आ जाएगा 1 यूनिट। ऐसे ही सिमिलरली जब अपन y के लिए काम करते हैं तो y में भी 0, 1, 2, 3 है, एक एक का डिफरेंस है, तो y एक्सिस इक्वल यहाँ पे भी आ जाएगा 1 यूनिट। अब जाके अपना ग्राफ कंप्लीट होता है। ग्राफ का क्वेश्चन आएगा इस साइड का जब काम आएगा, जब ये वैल्यू अपने पास में माइनस में आएगी। यहाँ पर अगर माइनस में आती है तो इस साइड का भी काम आ सकता है, नीचे वाला भी काम आ सकता है, ऊपर वाला भी काम आ सकता है, कोई सा भी काम कर सकता है। अगर एक माइनस में और एक प्लस ना तो अगर एक माइनस में आ जाए एक प्लस में आ जाए तो एक पॉइंट इधर आ जाएगा, एक पॉइंट इधर आ जाएगा, फिर हमें उसको लाइन से स्केल से मिला देंगे। पॉइंट इसी में लगाने जैसे आएगा जब देखेंगे, पर वैसे आएगा कि माइनस